आ, तो कल तो हम लोग अब जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं चैप्टर हम लोग का मैट्रिसेज चल रहा है। मैट्रिसेज इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। ये बात आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है और एक वीडियो अपलोड हो चुका है अभी तक। तो उस वीडियो में मैट्रिसेज चैप्टर शुरू किया गया था और उसमें एक एक्सरसाइज आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए। आपको बता दें कि आप ये पढ़ाने के बाद, मेरे ये पढ़ाने के बाद आप लोग किसी भी बुक से बना सकते हैं। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी या फिर केसी सिन्हा बना सकते हैं। और कहीं कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन चूंकि क्लास में ज़्यादातर बच्चे आर एस अग्रवाल फॉलो करते हैं यहाँ, तो इसलिए हम आप लोगों को आर एस अग्रवाल से ही देंगे बनाने के लिए, ताकि आप लोग उसको डे बाई डे उसको बनाएं और आगे आपका पढ़ाई चलता रहे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये चैप्टर चूँकि हम लोग एक में वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है, उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को आज इसमें पढ़ना है वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में हम लोग को मैट्रिक्स के विभिन्न जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जानना है। आप देख रहे हैं जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी पहले से बोर्ड पे लिख दिया गया था, ताकि समय बचे आप लोगों का और वीडियो बहुत लंबा ना बने। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जो पॉइंट है, और एक बात और बता दें आप लोगों को कि जो पहला वीडियो अपलोड किया गया है उसको हम देखें दोबारा, तो उस पर आपके मोबाइल पे बहुत क्लियर बोर्ड विजिबल नहीं हो पा रहा है। सारे जो लेटर्स जो मेरे द्वारा लिखा गया है वो क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है। तो इसको अगर आप लोग लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे अगर उपलब्ध है तो देखते हैं तो कुछ ज़्यादा क्लियर होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट जो बात लिखा गया है वो है रो मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स। उसको हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, या रो वेक्टर भी कह सकते हैं उसको हम लोग। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो इसमें केवल एक ही रो हो। और ध्यान रहे जो लोग आप में से कोई भी एक आदमी अगर अभी का वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको अभी का बात समझ में आएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो रो मैट्रिक्स है इसमें देख रहे हैं दो एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में ए एक मैट्रिक्स है। ये हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें कि आप देख रहे हैं दो एलिमेंट है, A और B, दो एलिमेंट। ये एलिमेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह भी आप जानते हैं कि वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे A और B दो नंबर लिया गया है, जो कि सिर्फ इसमें कितने रो है, इसमें एक रो है। तो अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, हालांकि इसमें दो कॉलम है बट नंबर ऑफ रो एक ही है, अतः इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। और एग्जांपल जो दो देख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल जो देख रहे हैं लोग, सेकेंड एग्जांपल में नाम इस मैट्रिक्स का बी रख दिया गया है। सी डी कुछ भी मान सकते थे। तो ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें भी सिर्फ नंबर ऑफ रो जो है वो वन है और कॉलम जो है 3 है। तो ये अगर कोई आपसे पूछता है कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप बताएंगे 1/3। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3, बट टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 है, अतः इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेम हियर 1/2 रो 1 और कॉलम 2। सेकंड में आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? सेम है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। तो इसमें भी वही है कि सिर्फ एक ही इसमें आपका कॉलम होना चाहिए, इसमें रो कितने इससे मतलब नहीं है। दो एग्जांपल लिया गया है, पहले एग्जांपल में 2 रो है और दूसरे में 3 रो है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले एग्जांपल में एक ही कॉलम है और दूसरे एग्जांपल में भी एक ही कॉलम है। तो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो आप जानते हैं कि 2 रो 1 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम है।
तो चूंकि कॉलम एक है अतः इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, यहाँ भी कॉलम एक है अतः इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? ये नल और जीरो दोनों एक ही है, दो नाम रखा गया इसका। तो इसमें क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स each of whose elements is zero is called a zero matrix और null matrix है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके कि प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं, सारे का सारा एलिमेंट यदि जीरो होता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो आपके एग्जाम्पल दिया गया है बोर्ड पे, जो पहला एग्जाम्पल है उसका नाम ए दिया गया है और क्रमशः आगे बढ़ते हुए बी सी डी और ई लिखा गया है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ए और सिंगल एक एलिमेंट इसमें जीरो है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जबकि दूसरा एग्जांपल है बी, जिसका अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे इसमें एक रो है और दो कॉलम है, 1 by 2 ऑर्डर, बट यह भी जीरो मैट्रिक्स है और यह भी जीरो मैट्रिक्स है, जिसमें कि 1 by 1 ऑर्डर रहेंगे। ये जो सी थर्ड एग्जांपल है इसमें दो रो है और एक कॉलम है, आप समझ सकते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया गया आपको, इसमें दो रो है और एक कॉलम है, और यह भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ये दो रो और दो कॉलम, यहाँ पे तीन रो और तीन कॉलम, और ये सब जीरो मैट्रिक्स है, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल और सेम, देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि उसके रोज की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो सकता है कि 1 by 1 ऑर्डर का हो, 2 by 2 का हो, 3 by 3 का हो, या 4 by 4 का हो, ऐसा हो सकता है। तो एग्जांपल जो दिया गया यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे A B C D, यहाँ पे इसका ऑर्डर बात किया जाए तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि दो रो और दो कॉलम। जबकि जो दूसरा मैट्रिक्स है, जो दूसरा एग्जांपल है, वो 3 by 3 का है, मतलब नंबर ऑफ रोज and number of columns both are same, and that is equal to 3 here in this case, and therefore this matrix is also a square matrix. While the next example is 0 0 0 0 and it is of order 2 by 2. That means number of rows is 2 and number of columns is 2. This is a 2 by 2 order matrix, and therefore this is also a square matrix and null मैट्रिक्स भी है, ये हम जानते हैं इसको। यानी कि पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स का रूप है। जब हम लोग जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो हम यह ध्यान देंगे कि उसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो है कि नहीं, और जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है कि नहीं। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स भी है। यह जीरो मैट्रिक्स तो है पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बट जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो आप डेफिनेशन जो भी लिखा गया है उससे एनालाइज करके ही आप इसके पहुंचे हैं यहाँ तक। यहाँ ये जीरो मैट्रिक्स है या फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसे हम लोग m by n के रूप में बताते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें कि m और n इक्वल होना चाहिए, और इसलिए एक बार छूट गया बताना यहाँ पे, इसलिए एक मैट्रिक्स जो होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका m और n दोनों डिफरेंट नहीं होगा, अतः उसको हम लोग जनरली n by n, n क्रॉस n से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है a matrix of order n by n is called a square matrix of order n or an n-rowed square matrix. रोड ROWED रोड n रो का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपका, जैसे कि ये पहला वाला जो एग्जांपल है वो 2 by 2 ऑर्डर का है, तो सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो
तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और लिखा गया है यहाँ पे, अगर आपको बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो इसके लिए हम यहाँ इसको बोल दे रहे हैं, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दैट मीन्स कि m by n is called a rectangular matrix in which m is not equal to n। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल a b c d e f, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कि जिसका अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ये 2/3 ऑर्डर का है, क्योंकि आप देख रहे हो ये 2 रो है और 3 कॉलम है। क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है तो इसको हम लोग 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। जबकि दूसरा एग्जांपल जो लिया गया है a b c d e f, इसमें कुल 3 रो है और 2 कॉलम है। जबकि तीसरा एग्जांपल उसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 3 जो एग्जांपल लिया गया है तीनों का तीनों ही मैट्रिक्स है जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 2 और 3 यानी कि रो और कॉलम का संख्या बराबर नहीं है, यहाँ भी 3 और 2 है अतः बराबर नहीं है। और तीसरे एग्जांपल में 1 and 2 है और यहाँ भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड देयरफॉर ऑल द 3 एग्जांपल्स आर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक खास बात ये है, आप ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पे लिखा गया आपके लिए कि इफ m लेस देन n, ध्यान रहे m क्या है यहाँ पे, m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। बताया गया था आपको, कोई मैट्रिक्स यदि m by n ऑर्डर का हो तो जो पहला m है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, और जो n है वो कॉलम बताता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इफ m लेस देन n, मतलब इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे यहाँ पे है ना फर्स्ट एग्जांपल में 2 3 2/3, इसमें रोज की संख्या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है। तो इफ m लेस देन n then the matrix is called horizontal matrix, horizontal matrix। लेकिन यदि if m is greater than n, यानी यदि m यानी कि 3 यहाँ पे एग्जांपल के रूप में 2 से बड़ा है, if m is greater than n, 3 is greater than 2, then this is the example of vertical matrix, vertical matrix, ठीक है। और या ये उस हिसाब से फिर आपका ये कौन सा मैट्रिक्स है बता पाएंगे आप? हाँ, यहाँ पे देखिए m1 है और m2 है, मतलब m इज लेस देन n, तो ये फर्स्ट हो जाएगा यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देख के पहचान जाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। एक तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था उसको इरेज करके फिर से नया लिख दिया गया है। और अभी आप पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें अभी एक टाइप्स के बीच में एक बात आया जो आपको जानना होगा। एक पॉइंट है आपके लिए, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है वो आपको जानना होगा आगे के टाइप को पढ़ने के पहले। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम लाउडली यहाँ पे बोल दिया करेंगे। लेट a इज इक्वल टू aij ब्रैकेट के अंदर m by n be an m cross n या m by n matrix, then the elements aij for which I is equal to j are called the diagonal elements of A। और आगे thus the diagonal elements of A is equal to aij m by n are a11 a22 a33 etc या a44, ये ऐसे जाएगा। तो अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्या लिखा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, कि किसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, वो समझेंगे हम लोग। कि द लाइन अलॉन्ग, और एक बात और है कि द लाइन अलॉन्ग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई, जिस लाइन पे डायगोनल एलिमेंट लाई करता है इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम लोग, उस मैट्रिक्स में हम लोग उस लाइन को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का डायगोनल कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे
कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। यहाँ एग्जांपल में समझाएंगे, आप उस लाइन को समझ जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल ए लिया गया है, एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का लिया गया है। 3x3 नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3। तो 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स लिया गया है, इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि कौन है डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो देखिए टॉप लेफ्ट से जो लाइन बॉटम राइट की तरफ जा रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। इस डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स आ रहा है, इस एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का अगर कोई आपसे पूछता है डायगोनल कौन है, तो जिस पाथ पे ए, ई और आई इस एग्जांपल में जो दिखाई दे रहा है, इस पाथ को हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। और ए, ई और आई को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सी, ई और डी को डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो दिखा दिया डेफिनेशन, वो कैसे इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए एक मैट्रिक्स है, जो क्या है मैट्रिक्स किस तरह का, तो उसमें एलिमेंट ए आई जे है। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है कि ए आई जे, सिर्फ ए आई जे एलिमेंट को शो करता है, जबकि बड़ी ब्रैकेट से यानी कि बिग ब्रैकेट से घेर दिया जाएगा तो वो उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है m by n उसके ऑर्डर को। तो यदि एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें वो एलिमेंट्स हैं उसके ए आई जे, और वो m by n 3x3 ऑर्डर का है, m by n मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स ए आई जे। तो ये जितने एलिमेंट्स ए आई जे हैं, लेकिन कौन से, फॉर विच, जिसके लिए i और j आपस में बराबर हो। मतलब ए आई जे प्रत्येक जो होगा, ऐसा ए आई जे जिसमें i और j आपस में इक्वल हो, उस ए आई जे को, ए आई जे मतलब एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो ए आई जे जो भी है, जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में ए आई जे, वो है ए आई जे जिसमें i और j आपस में इक्वल हो जाए, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। आपको पता है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कल किए थे। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है A11 A22 सॉरी A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप देख रहे हैं ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कहाँ पे ए आई जे, ये सारा का सारा एलिमेंट जो है वो ए आई जे कहा जाएगा। तो कौन ऐसा ए आई जे है, कौन ऐसा ए आई जे है जहाँ पे आई और जे दोनों सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 और 1, यहाँ आई और जे सेम है, जबकि 1 और 2 में सेम नहीं है, 1 3 में सेम नहीं है। तो A11 A22 यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, तो ये सेम है। अतः इन तीनों को, यानी कि A11 को, A22 को, A33 को हम लोग डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। जबकि इस पाथ को हम लोग, जिस पाथ पे तीनों एलिमेंट लाई कर रहा है, इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, इस पाथ को हम लोग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। ये 3 ऑर्डर का है, वो हम लोग 2 ऑर्डर का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि A11 A12 A21 और A22, यह 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपको बताया गया है कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिर्फ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा ना 2x2, सिंपली बोले तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, जहाँ पे i और j सेम है। कहाँ सेम है बाबू, आप देखिए यहाँ पे ये 1 और 2 यहाँ पे, तो यहाँ 1 1 है और यहाँ 2 2 है। ये ए आई जे, ये दोनों ए आई जे ऐसे ए आई जे है where I is equal to j, therefore A11 and A22 are called the diagonal elements of the matrix, given matrix, and this path is called the diagonal of the matrix। स्पष्ट हो गया होगा आपका। और अब आगे बढ़ेंगे, अब हम फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाएंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगला मैट्रिक्स है, अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ये जानेंगे हम लोग। पहले जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो हम लिख चुके हैं, उसको एक बार पढ़ दें, ताकि आपको अगर नोट करने का जरूरत होगा तो आप सुन के भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन, a square matrix in which every non-diagonal element is 0 is called a diagonal matrix।
एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक नॉन डायगोनल, अच्छा किसे कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं? अभी ऊपर जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि ए ई आई जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसको छोड़ के जितना एलिमेंट्स बच गया बी सी एफ डी जी एच, दीज आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितना बाकी एलिमेंट पड़ गया, जो छूट गया, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम लोग, इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे पढ़ सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है अतः इसका एम और एन सेम होगा, इसलिए एक सिंपल एक ही नाम दिया जाएगा, एम और एन के बदले एक ही लेटर का इस्तेमाल करेंगे, वह लेटर है एन। तो n बाई एन बी और डायगोनल मैट्रिक्स। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि n बाई एन की जगह पे हम लोग m बाई m लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ट्रेडिशनली हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग n बाई n लिखते हैं। m बाई m लिख सकते हैं पर नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यही यूज करते हैं, n बाई n सब लोग यूज करते हैं, तो सब लोग एक ही तरह का डफली बजाएंगे। If A equal to Aij n by n be a diagonal matrix, जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है ना उसी को यहाँ पे दूसरे शब्दों में बताया गया है टेक्निकली। If A equal to Aij n cross n be a diagonal matrix, then Aij is equal to 0। Aij 0, Aij क्या बताता है? Aij किसी भी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट को बताता है, वह पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट? जहां पे कि i और j आपस में इक्वल ना हो, सिर्फ वो। नो डाउट i और j जहां पे इक्वल नहीं होता है उस एलिमेंट को हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और जहां पे i और j इक्वल हो जाता है, लाइक 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, जहां पे i और j आपस में इक्वल हो जाता है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं, और जहां पे i और j आपस में इक्वल नहीं होता है उसे हम लोग नॉन डायगोनल कहते हैं। तो बताया गया है कि अगर i और j इक्वल नहीं हो और तब aij जीरो हो तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब यहाँ पे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, लेट a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया, ऑर्डर है 3 बाई 3, आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसको आप देख रहे हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्क्वायर, ये इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी सी, ए का जो पोजीशन है वो A11 के पास है, जबकि बी का पोजीशन A22 के पास है, 22 पे है, और 3 जो सी है उसका पोजीशन A33 के पे है। तो ए बी सी इसका जो है वो इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है, जबकि ए बी सी को छोड़ के बाकी जो इधर 3 और इधर 3 जीरो जो हैं वो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये जो अगर किसी, तो सिंपल बात कि अगर किसी मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो उस तरह के मैट्रिक्स, उस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और लिखते कैसे हैं? तरीका सिंपल लिखने का, इस मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? a इक्वल टू डी आई ए जी डैग फॉर डायगोनल है, तो a इक्वल टू डायगोनल a11 a22 a33 कॉमा देते हुए डॉट 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 an तक। क्यों an तक? क्योंकि यह जो मैट्रिक्स ऊपर जो ये जो लिखा गया है इसके लिए लिखा गया है, और यह मैट्रिक्स जो है a वो n बाई n ऑर्डर का था, जबकि ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है। तो इसको जब अब भी आप दर्शाएंगे, लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू डायगोनल a b c। तो एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि चलिए b एक मैट्रिक्स है डायगोनल 2, 3, 5, जिसका मतलब हो जाएगा 2 0 0 0 3 0 0 0 5, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट आप 2 3 5 लिख दीजिए। समझ गए होंगे आप। अगला जो एग्जांपल है वो है स्केलर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 and all diagonal elements are equal is called the square matrix। ध्यान देंगे आप लोग, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non diagonal element is 0, ये तो इसे भी था, ऊपर वाले भी था, लेकिन वहां एक और बात यहाँ पे ऐड किया गया, and all diagonal elements
आर इक्वल, यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। इसके पहले वाली एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि उसका डायगोनल एलिमेंट सब सेम हो। यहाँ आप देख रहे हैं ए बी सी तीनों डिफरेंट था, और यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 3 5 हम डिफरेंट लिए हैं। मतलब तीनों का तीनों सेम नहीं होना चाहिए, कोई दो सेम हो सकता है अलग बात है, तीनों का तीनों सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तीनों का तीनों सेम है, अगर 3 ऑर्डर का है तो तीनों का तीनों, 2 ऑर्डर का है तो दोनों का दोनों बोलना होगा। अगर यहाँ पे सब सेम है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए पहला एग्जांपल जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया गया 2 ऑर्डर का, इसमें एलिमेंट है 5 0 0 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है, जबकि नॉन डायगोनल 0 है। अतः यह स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, अतः यह स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर क्यों है? स्क्वायर क्यों है? ये स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2/2 का है, मतलब m = n जहाँ पे होगा वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है मैट्रिक्स का डेफिनेशन डायगोनल का? कि जिसका डायगोनल एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे 0 हो। तो यहाँ पे 0 है दोनों ही नॉन डायगोनल पे, अतः यह आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन अब डायगोनल से आगे बढ़ जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट पे जो दोनों ही एलिमेंट है वो आपस में इक्वल है। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल की बोर्ड पे आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए नंबर 2 एग्जांपल में A0 0A, यह भी 2 ऑर्डर का ही है जिसका कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट पे एलिमेंट सेम है। तीसरा एग्जांपल 3/3 ऑर्डर, या सिंपली बोले तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे सारा 0 है और डायगोनल एलिमेंट पे जो एलिमेंट है वो तीनों ही सेम है। यहाँ पे A लिया गया है, कोई दूसरा नंबर हो सकता है, वहाँ पे रियल भी हो सकता है और कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये जितना एग्जांपल है ये आपका नीचे का, ये 3 एग्जांपल ये स्केलर मैट्रिक्स का है। इसके बाद अगला एग्जांपल जो होगा वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स का होगा। अभी बोर्ड को इरेज करके आपको फिर से इस पे हम सारा डेफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि आपको इसको कॉपी करने में सुविधा हो, पढ़ने में सुविधा हो। हाँ, तो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आगे बोर्ड पे फिर से लिखा जा चुका है। और अगला जो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, जो टाइप है, वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिएगा। और इसका डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1 is called a unit matrix और identity matrix। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जितना भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 होगा और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप 2 एग्जांपल देख रहे हैं। पहला एग्जांपल में 1 0 और 0 1 है, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 और 1 है और जो नॉन डायगोनल है वो 0 है। सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3/3 ऑर्डर का, सिंपली हम लोग कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 और इसमें जो हमारा नॉन डायगोनल है वो 0 है, जबकि डायगोनल एलिमेंट टॉप लेफ्ट से और जो आपका बॉटम राइट तक जा रहा है ये आपका डायगोनल एलिमेंट है 1 1 1। अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट आपस में इक्वल होता है उसे स्केलर कहते हैं, और अगर वो 1 1 1 है तो उसे यूनिट कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है, पूछता है कि जो एग्जांपल 2 या 1 दोनों ही जो एग्जांपल है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है अतः यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई कहता है क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है? अच्छा, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन? वेयर, यहाँ बोलिए आप, वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहता है कि जो मैट्रिक्स है क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्या ये आप बताएं कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ऑफ कोर्स करता है। क्या है डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स का, माइंड में चलाइए एक बार। वो सारा मैट्रिक्स जिसका कि नॉन डायगोनल जीरो हो उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और फिर अगला कोई पूछता है आपसे क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है। ऑफ कोर्स यह स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स के भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, 1 1 1 आपस में इक्वल भी है। अतः यह डायगोनल मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है, यह स्केलर मैट्रिक्स भी है। और फाइनली यह यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ जो एग्जांपल है वो 2 ऑर्डर का है और यहाँ जो एग्जांपल है वो 3 ऑर्डर का है। इसको हम लोग 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम लोग I2 से और 3 वाले को I3 से भी लिख के डिनोट कर सकते हैं और सिंपली I भी लिखते हैं। कहीं भी हाँ यहाँ लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n मतलब n by n इज डिनोटेड बाय In और सिंपली बाय I। और एक जो आपका जो डेफिनेशन है इसका, जो अभी स्टेटमेंट जो अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इस डेफिनेशन को दोबारा लिखा गया है दूसरे स्टेटमेंट में कि स्क्वायर मैट्रिक्स Aij हैविंग ऑर्डर n इज अ यूनिट मैट्रिक्स इफ उसका एलिमेंट जो Aij है वो 0 हो या तो 1 हो। मतलब कि जो आपका ये यूनिट मैट्रिक्स होगा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट Aij है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 कब होगा जहां पे I और J इक्वल नहीं है। 1 कब होगा जहां पे I और J इक्वल है। I और J जहां पे इक्वल नहीं है वहां पे 0। देखिए ये यहाँ I J इक्वल नहीं होता है। क्यों? यह पोजीशन क्या है A1 2, 1 और 2 इक्वल नहीं है। पोजीशन क्या है A1 3, 1 3 इक्वल नहीं है। पोजीशन क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, A2 3, 2 3 सेम नहीं है। लेकिन 1 हो, कहां पे 1 हो जहां पे I और J सेम हो। देखिए यहाँ क्या है पोजीशन A11, यहाँ क्या है पोजीशन A22 और यहाँ क्या है पोजीशन A33। तो जहां पे I और J सेम हो दैट मींस A11 A22 और A33 वहां पे Aij एलिमेंट जो है वो 1 हो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आप पहचान के होंगे ठीक से। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है? two matrices are said to be comparable matrices if they are of the same order। दो मैट्रिसेस कहा जाता है comparable matrices यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो, उसके एलिमेंट से कोई तुलना नहीं करना। और एग्जांपल दिया गया है A और B दो मैट्रिक्स है, A में एलिमेंट कुछ और है और B का एलिमेंट कुछ और है, पर दोनों ही कितने ऑर्डर का है जी? 2/3। आप देख सकते हो भाई कि दोनों ही मैट्रिक्स रोज 2 और कॉलम 3 2/3 ऑर्डर का है, अतः ये दोनों कॉम्पैरेबल है। यदि ऑर्डर डिफरेंट होता तो कॉम्पैरेबल मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। 2 मैट्रिक्स A एंड 2 मैट्रिक्स A and B are said to be equal if they are of the same order। अगर सेम ऑर्डर का होता तो कॉम्पैरेबल भी है, लेकिन इसमें आगे और जुड़ गया क्या? एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग, खास बात है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि कोई भी कॉम्पैरेबल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बन जाता है यदि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। आप समझना चाहिए आपको कि क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ABCD लिख रहे हैं और यहाँ पे हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं। ये मैट्रिक्स मान लीजिए A है और ये B है, दो मैट्रिक्स। ये कॉम्पैरेबल मैट्रिक्स है क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इक्वालिटी का साइन दिया गया है, मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इक्वालिटी का साइन दिया जाएगा। और ये इक्वल तभी है जब ये A का पोजीशन है A11, यहाँ पे A11 के पोजीशन पे 1 है, तो A और 1 आपस में इक्वल होगा। B है पोजीशन की पोजीशन पे A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन है? 2 है, तो B और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुआ। C
और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ, जबकि D और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुआ, क्योंकि पोजीशन सेम है। अभी आप जानते हैं कि C का पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 to 1, 3 भी 8 to 1 है। तो इस प्रकार से ये सेम है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहा जाएगा। पहले कॉम्परेबल होना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, 2/2, 2/2, सिंपल 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों। तो ये अभी जान लें कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होता है तो लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनाने के पहले एक बात दिमाग में आया तो बता देते हैं आप लोगों को कि एक मैट्रिक्स आप देखिए कि 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिया गया, 0 0 0 0 0 0, और एक और मैट्रिक्स लिया। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। 0 0 0 0 0 0। आपके बोर्ड पे अभी दो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है और दोनों ही नल मैट्रिक्स का उदाहरण है, का एग्जांपल है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, नॉट कंपैरेबल। क्योंकि कोई आपसे पूछता है व्हाई these two null matrices are not same or why these two matrices are not equal, what will be your answer? Your answer should be, since we see there are two matrices are not comparable and therefore these are not equals। मतलब comparable ही नहीं है तो इक्वालिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले इक्वालिटी होने के लिए पहले comparable तो होना ही पड़ेगा। तो चूंकि यह कॉम्परेबल मैट्रिसेस नहीं है अतः इक्वल भी नहीं है। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आता है ये। और अभी एग्जांपल दो दिया गया आपको, चूंकि आप टेक्स्ट खत्म हो चुका है और अभी आपके लिए बोर्ड पे दो एग्जांपल दिया गया है। तो पहला एग्जांपल पे लिखा गया है, क्वेश्चन है ये, फाइंड x y z व्हेन 5 3 x 7 इज इक्वल टू y 7 1 7। मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आप x y z निकालिए। स्पष्ट रूप से आप निकाल सकते हैं। आप तुलना कर सकते हैं पोजीशन को दोनों ही मैट्रिक्स में नंबर्स का। आप देख रहे हो कि x के पोजीशन पे 1 है तो x इक्वल टू 1। आप देख रहे हो y के पोजीशन पे 3 है तो y इक्वल टू 3, सही है ना? सॉरी, y के पोजीशन पे 3 नहीं है, y के पोजीशन पे 5 है तो y इक्वल टू 5, और ठीक है ना? हाँ, और z के पोजीशन पे कौन है देखिए आप लोग, 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो z इक्वल टू 3। तो ये हो गया पहले का आंसर, और आप ये बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड x y z w व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। और ये आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? आप क्या कीजिएगा, आपके पास 4 इक्वेशन मिल जाएगा। कौन कौन वो इक्वेशन होगा बाबू? 4 इक्वेशन मिल जाएगा आपको। क्या क्या? पहला इक्वेशन होगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दूसरा होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप चूंकि 10th में पढ़े थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें आपको x और y के वैल्यू निकालने आता था। 5 मेथड बताए गए थे आपको, एटलीस्ट 4 मेथड। ग्राफिकल मेथड जो कि यूज नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है क्योंकि जरूरी नहीं है। एलिमिनेशन मेथड सेकंड हो गया, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, 4 कंपैरिजन मेथड, और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको जो अच्छा लगे, एलिमिनेशन सही रहता है अभी, तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये दो इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 से आप x y निकाल सकते हैं। जब आप x और y निकाल लेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if you have number of variable is equal to number of equation, then you can find out the variable। अभी x y जब निकल जाएगा तो आप अगर फिर आपने एक और इक्वेशन क्या है, 2x plus z इक्वल टू 5 है ना? यहाँ पे देखिए, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2x plus z इक्वल टू 5। तो आप क्या करेंगे कि 2x plus z इक्वल टू 5 में आप जो इक्वेशन मिलेगा उसमें x का वैल्यू जो कि पहले दो इक्वेशन से आप x y निकाले हैं, x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो z निकल जाएगा। फिर एक और इक्वेशन है 3z plus w इक्वल टू 13। 3z plus w इज इक्वल टू 13 में चूंकि आप z निकाल चुके हैं, अब z यहाँ पुट करेंगे तो w मिल जाएगा। इस प्रकार से आप x y z w निकाल पाएंगे। और आपको बता दें इसका आंसर है 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू
2, z इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 4। इस प्रकार से ये है। और अभी आपको अगला भी हम बोर्ड पे बता दे रहे हैं, इसको इरेज करके आगे भी बता दे रहे हैं आपको। चलिए ये हो गया, बोर्ड इरेज करके इस पे नया टॉपिक लिख दिया गया है, ऑपरेशन और मैट्रिसेज। और इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज डेफिनेशन ये लिखवाया गया है, वो सुन लीजिए। लेट ए एंड बी आर कंपैरेबल मैट्रिसेज each of order m by n, then their sum a plus b is a matrix of order m by n obtained by adding the corresponding elements of a and b। ये लिखवाया गया, हम समझा रहे हैं उसी बात को दोबारा से। इफ a इक्वल टू aij m by n एंड b इक्वल टू bij m by n। यहाँ जो bij है इसलिए अलग लिखा गया है aij से, यह बताता है कि a एक अलग मैट्रिक्स है जो कि अलग एलिमेंट कैरी कर रहा है, और b एक अलग मैट्रिक्स है जो कि अलग एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है। तो a और b दो मैट्रिक्स है m by n, सेम ऑर्डर का लिखा गया था यहाँ पे। कंपैरेबल मैट्रिक्स है मतलब सेम ऑर्डर का, ऑर्डर में दिया गया m by n, तो यहाँ पे m by n यह दिखा रहा है कि दो मैट्रिक्स a और b सेम ऑर्डर का है। aij और bij अलग अलग एलिमेंट कैरी कर रहा है, सेम भी कर सकता है। देन a प्लस b इज डिफाइंड, कैसे निकालते हैं? तो ये जो एलिमेंट्स है aij और bij को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर अभी भी m by n का ही रहेगा। फिर यहाँ पे एक नोट लिखवाया गया है कि फॉर टू मैट्रिसेज a and b the sum a plus b exists only when a and b are comparable। दो मैट्रिक्स a और b जो है उसका सम a प्लस b तभी एग्जिस्ट करेगा जब a और b कंपैरेबल हो, मतलब कि हैविंग सेम ऑर्डर देन वी कैन ऐड टू मैट्रिसेज। इफ टू मैट्रिसेज हैव नो आर नॉट कंपैरेबल, दैट मींस हैविंग नो सेम ऑर्डर, देन दे कैन नॉट बी एडेड, उससे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड द रिजल्ट a plus b is undefined। in that case when both matrices are not comparable then their sum is undefined। okay, and now we have two questions। first is if a is equal to 2 1 0 4 and b is 3 4 5 1 2 3 and we have to add a plus b, what is the result? Actually first matrix having order 2 by 2 and the second matrix is of order 2 by 3। Since these are not comparable matrices and therefore we cannot add, that means a plus b is not defined, undefined it is in fact। now second question, if a and b दिया गया है then find a plus b। हमको पता है आप लोग इसको निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि जब a plus b निकालेंगे ना आप, then you will have to add the corresponding elements, that means 5 plus 4, फिर 0 plus minus 3, फिर minus 2 plus minus 6, फिर यहाँ 3 plus minus 1, 2 plus 0 and लास्ट में minus 7 plus 4। ओके, और यह भी 1 2 3, यह भी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम, यह भी 2 by 3, ये जो a है वो 2 by 3 ऑर्डर था, b भी 2 by 3, तो उसका रिजल्ट a प्लस b जो होगा एडिशन वह भी 2 by 3 ही होगा। और अभी अब ऐड करके जो लिखेंगे यहाँ पे ना राइट साइड में, दैट इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, टू कंपैरेबल मैट्रिसेज a and b। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अभी आपका दो वीडियो आपको मिल चुका, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो करके आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी आपको मैट्रिक्स पे 2 वीडियो मिल चुका है, कल आपको इसके आगे बताया जाएगा, तो आप इसे सेकंड एक्सरसाइज को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल हम लोग, बाय बाय।